इंडिया की आवाज देख रहे हैं आप। खबरें देश की हो या विदेश की, राजनीति से जुड़ी हो या किसी भी क्षेत्र से, हर खबर से आपको रूबरू कराना है हमारा मकसद। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ है खास। चुके हैं किस तरीके की बगरू को लेकर के तैयारियां चल रही है। पिछली बार थोड़ा से आप लोग उसमें मात खा गए थे, अब किस तरीके की तैयारियां लेकर के चल रही है, लोगों का क्या रुझान है आपको? देखिए, लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो दृष्टि है, विकास की रूपरेखा है। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी का नारा है और तुष्टीकरण को ख़त्म करना ही भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है। उसको लेके हम बगरू ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही। एक ऐसा शीर्ष नेतृत्व जिनका समावेश व्यक्ति और विकास दोनों को एक अपनी ध्रुवी समझ के किया जा रहा है। जहाँ तक बगरू विधानसभा की बात आती है कि यहाँ पे विकास की योजनाएं जिस समय धरातल के ऊपर आई 2013 से 18 के बीच में, उन योजनाओं से कार्यकर्ता ये आकलन लगा रहा है, जनता ये आकलन लगा रही कि आने वाले समय के अंदर गांव गरीब किसान की अगर चिंता कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्य के ऊपर और यूँ कहूँ कि अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं करके गांव गरीब किसान की चिंता कैसे हो, दिन रात इसके लिए नींद में भी कार्यकर्ता जनता की चिंता करता है। उसी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है जिसमें नेशन प्रथम है, व्यक्ति बाद में है। हमारी योजनाएं जिस तरीके से पटल के ऊपर धीरे धीरे आ रही है, प्रधानमंत्री जी का संज्ञान जैसे जैसे पूरे राजस्थान के अंदर संभागों के अंदर बैठक हुई और एक विचार बना कि तुष्टीकरण को ख़त्म कौन कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी। किसानों को रक्षा कौन दिला सकता है, भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं की रक्षा कौन कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से 19 बार पेपर लीक हुआ, हमारे सचिवालय के दफ्तरों के अंदर जिस तरीके का जो माहौल राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिला, उससे राजस्थान की जनता ने ये तो तय कर लिया कि आने वाले समय के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। और मैं बगरू की जनता के साथ में विश्वास ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि जिस तरीके का रुझान है लोगों में, जिस तरीके की लोगों की विचारधारा बनी हुई है, कि जिस तरीके से लोगों के पास में जाके हम बात करते हैं कि उदयपुर की घटना किसी से छुपी हुई नहीं, बगरू में खोना गोरियान की घटना मनु वैष्णव की किसी से छुपी हुई नहीं है। आप लोग देखते हो क्या गलती थी भीलवाड़ा के अंदर एक छोटी मासूम बच्ची की, जिसके साथ में दरिंदे इस प्रकार की घटना करते हैं, उसको भट्टी में जला दिया जाता है। तो ये सब बातें जनता के सामने हैं, पब्लिक इन बातों को जानती है। पब्लिक पूरी तरीके से कमर कस के आने वाले समय के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। उस सरकार के अंदर बहुत बड़ी भागीदारी बगरू की भी होगी। कैलाश जी, एक सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से एक नंबर दिया गया है कि साहब मिस कॉल दीजिए या उसको कॉल करिए, मिलाइए, तो आपको 17 योजनाओं से तभी आपने इस बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया। इस तरह की और तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डिजिटल इंडिया की आवाज। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।